गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 और उसके प्रथम पाठ के बारे में, जो कि एक कविता है। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। और इस कविता में कवि ने पक्षी खुले आसमान में उड़ते और चहचहाते हुए अच्छे लगते हैं, ये कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि पिंजरे में बंद कर दिया जाए पक्षियों को और वहीं पे उनको दाना पानी दे दिया जाए तो वो क्या है, अपने स्वाभाविक रूप को और स्वाभाविक जीवन को भूल जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें उन्हें स्वतंत्रता से उड़ने देना चाहिए। तो आओ बच्चों, हम इन पंक्तियों के बारे में जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त है खुला, बंधन रहित, और कनक होता है सोना और पुलकित कोमल। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों का बसेरा खुला आसमान है, वह उसमें घूमते और खुशी से गीत गा सकते हैं, परंतु उनको हम पिंजरे में बंद कर दें तो वो चहचहाना भूल जाएंगे और उनके कोमल पंख जो हैं वो सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। कहने का भाव ये है कि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को यदि हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपना स्वाभाविक रूप खो बैठेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी के मैदे से। कटुक होता है कड़वी, निबोरी होता है नीम का फल, कनक होता है सोना। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों को बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर उन्हें प्यासा मर जाना अच्छा लगेगा। पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में दाना खाने से तो अच्छा स्वतंत्र रहकर कड़वा नीम का फल खाना उन्हें अच्छा लगेगा। कहने का भाव है कि पिंजरे में रहकर पक्षी सभी सुख सुविधाएं लेने से अच्छा उन पक्षियों को कड़वा फल खाना अच्छा लगेगा। अगर उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो स्वयं को ज़्यादा सुरक्षित समझेंगे, नहीं तो वे स्वयं को पिंजरे में बंद करके खुद को असुरक्षित समझते हैं और स्वयं को भूखे प्यासे मर जाना ही सही समझते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनंगी पर के झूले। स्वर्ण होता है सोना, श्रृंखला जंजीरें, तरु पेड़, फुनंगी वृक्ष का सबसे ऊपर का भाग, जिसे हम तना भी कहते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षी सोने की जंजीरों में अगर हम उन्हें बांध दें तो वो क्या होगा, अपनी चाल को भूल जाएंगे कि किस प्रकार में उन्हें उड़ना है। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की शाखाओं पर किस प्रकार झूले झूलने हैं, ये सब कुछ उनके लिए सिर्फ एक सपना मात्र रह जाएगा। कहने का भाव है कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, अपनी उड़ान और पेड़ों के जो डाल हैं उन पे उनको कैसे झूलना है, ये सब उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा और ये वास्तव में उनके लिए एक सपने जैसा बन गया है जो उनके लिए कभी भी पूरा नहीं होगा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। अरमान इच्छा और तारक होता है तारे। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा नीले आसमान में उड़ने की है, उड़ते हुए आसमान को छूने की है। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों को अनार के दानों के समान चुगना चाहते हैं। कहने का भाव है
कि पक्षियों की भी कुछ इच्छाएं होती हैं और जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं, और इन इच्छाओं को वो कैसे पूरा कर सकते हैं? इन इच्छाओं को वो स्वतंत्र रहकर ही पूरा कर सकते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित हो क्षितिज आकाश। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लगी हुई है। वे आसमान में उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई भी अंत नहीं है। कई बार वे आसमान की सीमा को पाने के लिए लगातार उड़ते रहते हैं और उस सीमा को छू लेना चाहते हैं, और कई बार वे अपनी मंजिल को पाने के लिए इतनी दूर उड़ जाते हैं, और कई बार ये भी होता है कि वो अपनी सीमा को नहीं पाते क्योंकि वो बीच में ही उनकी सांसें टूट जाती हैं। कहने का भाव है कि आसमान से उनके मिलन की जो है वो अधूरी इच्छा रह जाती है। कवि यहाँ कहना चाहता है कि आसमान की सीमा से मिलने की इच्छा जो है कुछ पक्षियों की पूरी हो जाती है और कुछ की पूरी नहीं होती, और बीच में ही वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आशय छिन छिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो। नीड़ होता है घोंसला, आशय सहारा, छिन भिन तोड़ना, आकुल परेशान, विघन बाधा। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों के जो घोंसले हैं उनको तोड़ दो, या फिर पेड़ों पर भी उनको कोई डाली ऐसी मत दो जिसमें पक्षी रह सके। तो पक्षी कह रहे हैं चाहे हमारे रहने का स्थान भी तोड़ दो, परंतु भगवान ने जो हमें ये पंख दिए हैं तो उन पंखों से हमें उड़ने दो, और हमारी उड़ान में कोई भी बाधा मत डालो। कहने का भाव है कि पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। पक्षी केवल यही चाहते हैं। तो बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये कविता आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।